कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अगले दिन सुबह उठते ही राशि ने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए वो निखिल के सामने नहीं पड़ेगी। उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स उसे कहीं ना कहीं फंसा ही देते हैं। सुबह उठकर पहले खुद तैयार हुई, फिर अपने काम में लग गई। मिसेस सक्सेना को स्पंज बाथ दिलाकर उनके लिए खाना बनाकर काम राशि बड़े ही अच्छे से कर पा रही थी। राशि को इस बात की खुशी थी कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। वो खाली बैठकर मिसेज माला को गीता पढ़कर सुनाती थी। एक हफ्ता काफ़ी अच्छे से बीत गया था। फिलहाल तो राशि के सारे नक्षत्र उसका साथ दे रहे थे। एक दिन निखिल ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया। जब से राशि घर आई थी उसने अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था। जैसे ही घर पहुंचकर वो अपनी माँ के कमरे में गया तो देखा कमरे में भी कोई नहीं है। वो भागकर बाहर आया। काका काका, क्या हुआ बेटा, आज आप इतनी जल्दी घर? माँ माँ, काम है। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं बाबा? राशि बिटिया रोज शाम को उनको पीछे बगीचे में ले जाती है। इतना सुनते ही निखिल बाहर भागा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बगीचे में राशि घास पर बैठी थी और मिसेज माला व्हील चेयर पर। राशि उनसे बात किए जा रही थी। अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो डरकर खड़ी हो गई। हाउ डेयर यू, मेरी मॉम को मेरी परमिशन के बाहर लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जज जी, निखिल को इतने गुस्से में देखकर राशि के मुंह से तो आवाज़ ही निकल नहीं रही थी। क्या जीजी लगा रखा है? हाँ, अपनी ये मनमानियाँ अपने मोम के साथ करिए। मिस राशि, आप अपनी हद में रहे, मुझसे पूछे बिना। निखिल बाबा। निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। काका यहाँ डॉक्टर के साथ खड़े थे। उन दोनों को वहाँ देखकर निखिल चुप हो गया। हेलो डॉक्टर वरुण। हेलो मिस्टर निखिल। आज मैडम का मंथली चेकअप है। तो जी जी बिल्कुल, मैं मोम को अभी अंदर ले चलता हूँ। निखिल ने एक नज़र राशि को देखा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ऐसे लग रहा था कि खुद को रोने से रोक रही है। डॉक्टर कमरे में माला का चेकअप करने लगे। जैसे ही उनकी आंखों पे लाइट डाली तो आज पहली बार पलकें झपकाई। निखिल ने जैसे ही देखा तो वो हैरान ही हो गया। डॉक्टर, मोम ने अभी। निखिल आज 3 साल में पहली बार इतना खुश हुआ था। जी मिस्टर निखिल, मुझे आज ही मिस राशि का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मिसेज माला ने सिर्फ अपनी पलकें झपकाई बल्कि हाथ भी हिलाया। डॉक्टर की बात सुनते ही निखिल ने राशि की तरफ देखा जो दरवाजे के साथ खड़ी थी। उस बेचारी की तो अंदर आने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस राशि, आप मुझे इनका पूरा रूटीन बताएं। राशि चुपचाप अंदर गई और डॉक्टर के पास जाकर उसे सब बताने लगी। निखिल ध्यान से सारी बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर उसे समझ आया कि राशि जब से आई है वो डॉक्टर के रेगुलर टच में है। शाम में रोज बाहर ले जाने का आइडिया भी डॉक्टर का था। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो अपनी सोच से बाहर तब आया जब डॉक्टर ने उसे आवाज लगाई। मिस्टर निखिल सक्सेना, आई मस्ट से आपकी न्यू केयर टेकर इज रियली गुड। एक ही वीक में इतना इम्प्रूवमेंट करवाना बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही इनकी देखभाल करते रहे तो जल्द ही मिसेज माला बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। घर में पॉजिटिव माहौल रखिए, इनसे बातें करिए, वो बातें जिनसे उन्हें खुशी मिले। जी डॉक्टर, थैंक यू, आपकी बात का ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। निखिल जब अंदर आया तो राशि किचन में सूप बना रही थी। निखिल हिम्मत करके राशि के पास चला गया। किसी की आहट पाकर जैसे ही राशि मुड़ी, राशि का पैर फिसला और सीधा निखिल के ऊपर दोनों हाथ लग गए। हाथों में लगे मसाले सीधा जाकर निखिल की सफ़ेद शर्ट पर छप गए। निखिल ने राशि को कंधे से पकड़कर सीधा किया।
राशि की नज़र जैसे ही निखिल की शर्ट पर गई, राशि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो मन ही मन बोली, मर गई। फूटी किस्मत का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो वो है राशि। बेचारी दोबारा फिर फंस गई। निखिल की सफ़ेद शर्ट जो इस वक्त किसी मसालेदार पापड़ की तरह लग रही थी, उसे देखकर बेचारी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। निखिल ने जब अपनी शर्ट को फिर राशि के चेहरे को देखा, गुस्सा तो उसे बहुत आया, पर अपनी सुबह की गलती को याद करके वो चुप रह गया। उसने राशि को पकड़कर सीधा किया। आपको कहीं लगी तो नहीं मिस राशि? निखिल के इस सवाल से राशि ने एकदम से अपने पेट पर हाथ रख लिया। क्या हुआ? पेट में लगी है क्या? जी हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ मेरा मतलब है हल्का सा खिंचाव आया था पेट में। ओह आई एम सो सॉरी। आप यहाँ आराम से बैठे। निखिल ने राशि को पानी दिया पीने को। अब ठीक फील कर रही है आप? जी थैंक यू। मिस राशि, आज सुबह के लिए सॉरी। मुझे बिना सोचे समझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके सर, मैं समझ सकती हूँ। निखिल वहाँ से जाने लगा तो राशि ने पीछे से आवाज़ लगाई, निखिल सर। जी, एक बात बोलनी थी, बुरा मत मानिएगा। अगली बार कभी किसी पर गुस्सा आया तो उसके माता पिता के बारे में कुछ ना बोलिएगा। जरूरी तो नहीं ना कि हर किसी की लाइफ में उनके पेरेंट्स उनके साथ हो। इतना बोलकर राशि वहाँ से चली गई, निखिल को उसकी सोच के साथ छोड़कर। आज उसे एहसास हुआ कि वो अपने गुस्से में कई बार कितनी गलत बातें किसी न किसी को बोल देता था। निखिल चुपचाप अपने कमरे में वहाँ से वापस चला गया। ये सब काका ने बड़े अच्छे से देखा भी और सुना भी। उन्होंने तभी के तभी एक जगह फ़ोन मिलाया। गजब हो गया बिटिया। क्या हुआ काका? और फिर काका ने आज सुबह से जो कुछ भी हुआ वो फ़ोन पर बता दिया। मतलब काका, इस लड़की में कोई तो बात है जो भाई ने, मेरे निखिल भाई ने उसे इस बात पर कुछ नहीं कहा और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। इंटरेस्टिंग। आहना ने काका से कुछ देर बात करी और फिर फ़ोन रख दिया। उधर लंदन में बैठी आहना जल्द से जल्द घर जाने की तैयारी करने लगी। पिछले 3 सालों में एक बार भी निखिल ने उसे घर नहीं आने दिया, पर अब वो और यहाँ नहीं रहेगी। घर और बिजनेस में वो अपने भाई का बोझ कम करना चाहती है। अब उसके लिए उसे चुपचाप घर वापस जाना पड़ेगा, वरना निखिल ने फिर से बड़े भाई होने का फ़ायदा उठाकर उसे चुप करवा देना है। राशि की प्रेगनेंसी का अब 4था महीना शुरू ही हुआ था। चेहरे का ग्लो ही बता सकता था कि राशि प्रेग्नेंट है। राशि ने बातों ही बातों में निखिल की मम्मी को जरूर ये बात बता दी थी। वो अपने मन की हर बात उनसे करने लगी थी। राशि को ये नहीं मालूम था कि जब वो शाम को निखिल की मम्मी के साथ गार्डन में बैठकर बातें करती थी, निखिल अपने कमरे की खिड़की से सब देख रहा होता था। 1 हफ्ते से वो रोज जल्दी आ जाया करता था। उसने महसूस किया था कि उसकी माँ उससे ज़्यादा राशि की बातों पर रिएक्ट करती है, पर कहीं ना कहीं वो राशि को भी देखने आता था। बस दिमाग ये बात माने तो ना। बेचारा ड्राइवर भी परेशान है। अंदर ही अंदर सोच रहा है कि कहीं कुछ दिनों पहले उनके निखिल बाबू को कोई किडनैप करके उनका हमशक्ल तो नहीं छोड़ गया। भाई, अब जो इंसान मुस्कुराए भी ना कभी और अचानक से गाने गुनगुनाने लग जाए, वो भी 90 के दशक के रोमांटिक गाने, तो समझो कि दाल में कुछ काला है। पिछले 1 हफ्ते से निखिल का रोज का यही हाल है। बेचारा राशि के ख्यालों में खोया रहता है। इधर आज राशि के अल्ट्रासाउंड का दिन था। वो काका को बता करके कि कहीं जरूरी काम से जाना है, निकल गई। घर से बाहर आकर टैक्सी करी और डॉक्टर के क्लिनिक के लिए चली गई। आपका बेबी एकदम ठीक है, पहले से बेहतर है। आपके हस्बैंड को भी अंदर बुला लीजिए। डॉक्टर की बात सुनते ही राशि का चेहरा ही उतर गया।
जी, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं साथ में नहीं रहते। ओहो, आपको अपना ध्यान डबल रखना होगा। अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं है। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आप इन्हें टाइम से लें और अब अगले महीने आकर मिले। जी, थैंक यू। राशि जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो किसी से टकरा गई। ओह सॉरी भैया। वो लड़का भी राशि को देखकर आगे की ओर बढ़ गया। राशि वापस टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल गई। अपने बच्चे को स्क्रीन पर देख पाने की खुशी वो बयान नहीं कर सकती थी। अपने बच्चे के साथ वो अपना परिवार बना लेगी। अब बस यही उसका संसार है। उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। राशि अपने मन में, काश आप मेरी पूरी बात सुनते, आज हम साथ में होते और हमारा बच्चा आपका स्नेह ले पाता। पर आपको तो पता ही नहीं कि आप पिता बनने वाले हैं। पुरानी बातें याद करके उसकी आंखें छलक आई। इतने में घर आ गया और वो अंदर चली गई। राशि की टैक्सी के पीछे कोई था जो अपनी गाड़ी से राशि का पीछा कर रहा था। अब ये कौन है जो राशि की जिंदगी में नई मुसीबत बनकर आया, ये तो बाद में ही पता चलेगा। मेरे लाख मना करने के बाद भी तू आ ही गई ना छुटकी। तुझे एक बारी में कोई बात क्यों समझ नहीं आती? अब मैं यहाँ माँ का ध्यान रखूं या तेरा भी? भाई वो क्या वो, हाँ तुझे बोला था ना कि यूएसए की ब्रांच तू संभालेगी, फिर क्यों वापस आई? क्यों वापस ना आऊँ मैं? क्या ये मेरा घर नहीं? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? भाई आपको मेरी हर एक बात याद नहीं आती? तो मेरी परेशानी समझ बच्चा। तू वहाँ सेफ है, ये जानकर मैं यहाँ ठीक रहता हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर भी आपको मेरे यहाँ आने से इतनी ही परेशानी है तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट जो भी अवेलेबल होगी उससे वापस चली जाऊंगी। इतना बोलते ही आहना उठकर अपनी मम्मी के कमरे में जाने लगी। एकदम से आहना रुकी और पलटकर बोली, भाई जो मैं इस बार गई ना तो वापस नहीं आऊंगी कभी। निखिल की हिम्मत नहीं हुई उससे और कुछ बोलने की। वो उठा और अपने कमरे में चला गया। अभी उसने दरवाजा बंद ही किया था कि बाहर कोई दरवाजा खटखटाने लगा। निखिल ने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर राशि खड़ी थी। निखिल उसे कुछ बोलता उससे पहले राशि का अपना टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। हम जानते हैं ये आप दोनों का आपसी मामला है, पर हमसे रुका नहीं गया, इसीलिए आपके पास ये बोलने आ गए। आप उन्हें जितना अपने सामने रखेंगे उतना आपका उनको सेफ रखना भी हो जाएगा। और अगर आपको ये बात भी ठीक ना लगे तो अपनी मम्मी के लिए उन्हें रोक लीजिए। शायद अपनी बेटी को देखकर उनमें कोई सुधार हो। आप बहुत लकी है कि आपके पास आपकी फैमिली तो है। उनका सोचिए जिनके पास अपना कहने को कोई नहीं होता। इतना बोलते ही राशि वहाँ से चली गई और निखिल अपनी सोच में ही उलझ गया। उसे राशि की बातों में जो दर्द महसूस हुआ उससे ये तो वो समझ गया था कि राशि अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है। निखिल मन ही मन में, क्या है आपकी स्टोरी मिस राशि? बाहर काका और आहना खड़े उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। देखना बिटिया, अब निखिल बाबा खुद आपके पास आएंगे आपको रोकने के लिए। तभी निखिल को उसके कमरे से बाहर आते देख आहना रूम में वापस चली गई। जैसे ही निखिल आहना के रूम में घुसा तो उसने देखा आहना अपनी अलमारी में से अपना सामान निकाल रही है और काका उसे समझाने में लगे हैं। बिटिया ऐसे गुस्सा होकर नहीं जाते, 2-3 दिन रुक कर जाइएगा। निखिल बाबा आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। नहीं काका, मैं अगली फ्लाइट से ही वापस चली जाऊंगी। छुटकी, आप टेंशन ना ले भाई, मैं कल की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ, वो भी हमेशा के लिए। ये थोड़ा सामान और है मेरा जो मुझे ले जाना है, बस वही पैक कर लिया है मैंने। आई एम सॉरी छुटकी, मुझे तुझे यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहिए था। तू अब कहीं नहीं जाएगी,
नहीं भाई, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सॉरी बोला ना बेटा, आहना के पास बैठते हुए। तेरे और माँ के अलावा है ही कौन मेरा? माँ का तो तुझे पता ही है। अब अगर तू भी ऐसे नाराज हो जाएगी तो तेरा भाई तो अकेला पड़ जाएगा ना। तो दूर क्यों भेज रहे हो? आहना ने रोते हुए बोला। निखिल ने उसे गले लगाते हुए बोला, अब कभी नहीं भेजूंगा। तेरी शादी के लिए भी लड़का घर जमाई ढूंढ लूंगा। फिर ठीक है। काका आप खाना खा लगा दीजिए। आज हम सब मोम के रूम में खाना खाएंगे। जी। इतना बोलते ही निखिल वहां से उठ गया। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक बार मुड़कर बोला, सुन, अगली बार ग्लिसरीन थोड़ा कम लगाइयो और अगली बार ओवर एक्टिंग के 50 रुपया काट लेने हैं मैंने। इतना सुनते ही आहना ने अपने माथे पर अपनी हथेली मारी और पीछे मुड़कर देखा तो निखिल हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ राशि मिसेज माला का खाना लेकर कमरे में पहुंची तो उसने देखा काका बाकी सबका खाना भी वहीं लगा रहे थे। राशि उनसे कुछ पूछती उससे पहले पीछे से आवाज आई, भाई ने बोला है आज से रोज रात को खाना हम सब यहाँ खाएंगे। बाय द वे आई एम आहना। थैंक यू भाई से मेरे लिए बात करी आपने। इतना बोलते ही उसने राशि के आगे हाथ कर दिया। हाय, आई एम राशि। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने बोल दिया। तभी वहाँ निखिल आया और सबने मिलकर वहाँ पर खाना खाया। अब तो रोज का नियम बन चुका था। निखिल रोज जल्दी आता और सब साथ में मिलकर खाना खाते। देखते देखते एक वीक और निकल गया। एक हफ्ते बाद निखिल का ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम। ये सब क्या है साहिल? 2 हफ्ते बचे हैं और हमारे सारे डिजाइन कोई और अपने बनाकर बेच रहा है। सॉरी सर, बट मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैंने खुद ये फाइल रखी थी और हमारी टीम के अलावा इन डिजाइन्स के बारे में कोई नहीं जानता। तो फिर ये लीक हुई कैसे? पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शांत हो गया था। निखिल को इतने गुस्से में सबने बहुत टाइम बाद देखा था। 3 साल पहले कभी उसको इस तरह सबने देखा था। उसके बाद तो कड़क जरूर हो गया था, बट इस तरह चिल्लाया नहीं था। किसी को कुछ ना बोलते हुए आहना बीच में बोल पड़ी, साहिल तुम जाओ अपनी टीम को लेकर। उनके जाते ही आहना बोली, भाई आई थिंक ये डिजाइन्स हम दोनों को ही बना लेने चाहिए। किसी और पर काम डालकर ये रिस्क नहीं ले सकते। इतना बोलते ही वो उठा और दोनों निखिल के केबिन में पहुंच गए। निखिल ने अपनी सेक्रेटरी को साहिल को बुलाने के लिए भेजा। सर, आपने बुलाया? साहिल, क्या तुम्हें अपनी टीम में से किसी पर शक है? नो सर, मेरी टीम बहुत ही मेहनती है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। हाँ, बस कुछ दिनों से पायल बड़ा ही अजीब बिहेव कर रही है। पता नहीं इस बात का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना है भी या नहीं। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली है, कल तक सब पता चल जाएगा। पर सर, उस एरिया को तो कैमरा कवर नहीं करते। मैंने कुछ हिडन कैमरा भी लगवाए थे, उससे सब पता चल जाएगा। जी सर। इतना बोलते ही साहिल वहां से चला गया। उसके जाते ही निखिल के चेहरे पर तिरछी मुस्कान बिखर गई और आहना भी समझ गई कि उसका भाई क्या करने वाला है। भाई, आपको लगता है हम उस इंसान को पकड़ लेंगे? बिल्कुल छुटकी, कल तक वो इंसान जरूर हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक है भाई, फिर कल का इंतजार करती है। पर अब इतनी जल्दी डिजाइन्स कैसे बनेंगे? 2 हफ्ते में 100 है। कोई नहीं छुटकी, हम घर ले चलते हैं। अब ये काम हमें ही करना होगा जब तक कि हमारा कल्प्रेट पकड़ा नहीं जाता। ओके भाई, चलिए फिर चलते हैं घर। घर आकर रोज की तरह सबने मिलकर खाना खाया और उसके बाद निखिल और आहना लिविंग रूम में अपने काम पर जुट गए। दोनों ने बड़ी मेहनत के साथ अभी 2 डिजाइन पूरे किए थे, पर अभी 3 और बनने थे। दिस इज सो डिफिकल्ट भाई।
रात के 12 बज गए हैं और सुबह तक हर हालत में 3 और बनाने हैं। मैं उस फ्रॉड चीटर का भरता बना दूंगी। रिलैक्स छुटकी, फिलहाल इस टास्क पर ध्यान दे। और भरता कैसे बनाएगी तो उसका सोचा भी है तूने? आहना हैरान सी उसे देखने लगी। इसमें सोचना क्या है भाई, गैस जलाना भी आता है, चली है भरता बनाने। इतना बोलकर निखिल हंसने लगा। भाई आप मुझे टीस कर रहे हो? नहीं, मैं तेरा मूड ठीक कर रहा हूँ। आहना आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने देखा सामने राशि उन दोनों की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। अरे राशि, आप यहाँ इस वक्त? वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम अपने लिए दूध गर्म करने आए थे। आप दोनों को ऐसे लड़ते देख हमें हमारी बहन याद आ गई। राशि ने एकदम से बात पलटते हुए बोला, आप दोनों लेंगे कुछ कॉफी? हम अभी लेकर आते हैं। राशि के जाते ही, छुटकी इनकी फैमिली का कोई जिक्र मत करना इनके सामने। सी इज अलोन, फैमिली में कोई भी नहीं है। एक बार काका से बात करते हुए सुना था इनको। पेरेंट्स सिबलिंग्स कोई भी नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी भाई। इतने में राशि भी वापस आ गई। उसने उन दोनों को कॉफी पकड़ाई और वहां बैठकर उन दोनों के बनाए डिजाइन देखने लगी। अगर आप दोनों बुरा ना माने तो हम आपकी मदद कर दे। आप दोनों के की तरह प्रोफेशनल नहीं है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग हमें भी आती है। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल आप हमारी मदद कर सकती है, क्यों भाई? आहना की बात पर निखिल ने अपना सिर हिला दिया और आहना राशि को थीम समझाने लगी। निखिल की कंपनी को ब्राइडल ज्वेलरी बनानी थी। ये पहली बार था जब वो ब्राइडल ज्वेलरी बनाएंगे। 2 हफ्तों बाद शो है और इनवाइट्स पहले ही जा चुके हैं। आधे घंटे बाद राशि ने एक डिजाइन बनाकर निखिल के सामने रख दिया, जिसे देखकर निखिल और आहना दोनों ही हैरान हो गए। वाओ राशि डियर, आपका डिजाइन देख कर कोई नहीं कह सकता कि आप पहली बार ये कर रही हैं। दरअसल हमने ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर रहे थे, पर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से हम अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए। ये डिजाइन हमने पहली बार तभी बनाया था। हमारे पास पूरा कैटलॉग भी है, आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। हमारे तो किसी काम का नहीं है। आहना ने निखिल की तरफ देखा और उसने इशारे से अपनी स्वीकृति दे दी। राशि ने अपना कैटलॉग लाकर उन्हें दे दिया और अपने कमरे में चली गई। निखिल और आहना बड़े ही ध्यान से सारे डिजाइन देखने लगे। सी इज ट्रूली एन आर्टिस्ट भाई। आई वंडर, ऐसा कौन सा कारण है कि इन्होंने अपना पैशन बीच में ही छोड़ दिया? क्या सोच रहे हो भाई? हमें हमारी न्यू डिजाइनर मिल गई है आहना, पर अभी उनको कुछ नहीं बताना है। जी भाई, चल सोते हैं, मिस राशि ने तो हमारा सारा काम पूरा कर दिया है। इतना बोलकर निखिल जाने लगा तो आहना ने पीछे आवाज लगाई, आप पसंद करने लगे हैं ना राशि को? निखिल एकदम से रुक गया, ना मुड़ा ना कुछ बोला। बोलिए ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है और तू जाकर चुपचाप सो जा। निखिल फटाफट से ये बोलकर भाग गया और अपने कमरे में चला गया। बच गए, वरना ये आहना की बच्ची सच सुनकर ही मानती। निखिल बेटा, जरा ध्यान से, तेरी बहन एसीपी प्रद्युम्न की कॉपी है। उधर आहना, कब तक बचोगे भाई? आपका कन्फेशन ना लिया तो मेरा नाम आहना नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।